बहुत से लोग कहते हैं महाराज कथाएं तो बहुत होती, इनसे फायदा क्या है? लौकिक फायदा भी है और आध्यात्मिक फायदा भी है। हाँ, लौकिक का मतलब संसार के लोगों को और आध्यात्मिक मतलब आत्मिक मन को, दोनों को फायदा है, बाहिक और अंतर्मन में। सबसे पहले हम आपको लौकिक फायदा बताते हैं। एक कथा के आयोजन से अनेक लोगों का पेट भरता है, अनेक लोगों का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पहला फायदा तो यह है, केवल ब्राह्मण को नहीं, जो टेंट लगाते हैं उनके बाल बच्चे भूखे नहीं मरते, उनको काम मिलता है लौकिक में। जो साउंड सर्विस लगाते हैं और चलाते हैं उनको काम मिलता है, उनके बच्चे भूखे नहीं मरते। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, भोजन बनाने वाले रसोइयों को प्रसाद बनाने का मौका मिलता है। चौथा लौकिक फायदा है लाइट वालों का, उनको काम मिलता है, उनका भोजन चलता है। पांचवा फायदा है कथा में उपयोग होने के लिए फूलमाला का प्रयोग, तो माली का फायदा है, उनके बाल बच्चे भूखे नहीं मरते। छठवां फायदा, पूजन सामग्री विक्रय करने वाले लोगों को, कथा आदि में पूजन सामग्री ली जाती है। सातवां फायदा है ये संस्कार चैनल वालों को, इनके बाल बच्चे भूखे नहीं मर रहे, इनका पेट चल रहा है जो घर घर टीवी पर दिखा रहे। आठवां लौकिक फायदा है फोटो खींचने वाले को। नौवां लौकिक फायदा है जो धनाढ्य अमीर लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो कथा आदि को मोहरा बना करके अपना नाम यश कीर्ति प्राप्त कर लेते हैं। और 10वां और अंतिम जो फायदा है कि सभी समाज एकजुट होकर के कथा में बैठता है। न जाति होती है, न भेद होता है, ना कोई बड़ा होता ना छोटा। सब पंडाल में आकर के बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बैठते हैं और बड़े दीनहीन लोग भी आकर के बैठते हैं। ये 10 तो लौकिक फायदे हैं कथा आयोजन के, जो हमेशा उंगली उठाते रहते कि कथाओं से क्या होता है। वो जरा कान खोलकर इसको जरूर डालिए, ये जरूर सुन ले कथा के फायदे को। अब जरा आध्यात्मिक फायदे सुन लीजिए। आध्यात्मिक में पहला फायदा है मन की शुद्धि। कथा सुनने से मन पवित्र होता, विचार शांत होते, वासनामय मन भगवान की कथा सुनने से उपासनामय बन जाता है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, भगवान की कथा से व्यसन की मुक्ति मिलती है। कम से कम और नहा भी छोड़ पावे पर 3 घंटा तो बीड़ी सिगरेट नहीं पी पाते हो। और लाखों ऐसे लोग हैं हमारी जिंदगी में, तो लाखों भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी मदिरा छोड़ी नहीं, लेकिन एक बार कथा सुन करके गए तो लौट कर छुई नहीं। मांस मंगरा बंद हो गए। हनुमान जी की ऐसी कृपा, हमारी तो कोई महिमा नहीं। बागेश्वर धाम के पागलों का सहयोग, आप सबका सहयोग, संतों का ऐसा आशीर्वाद कि आज तक जहां जहां कथा हुई वहां पर लहसुन प्याज की बिक्री में भी कमी आई। ये दूसरा फायदा है बाबा की जो। तीसरा आध्यात्मिक फायदा सुनिए बाबा। कथा सुनने का पहला फायदा मन की शुद्धि, दूसरा फायदा व्यसन की मुक्ति, और तीसरा फायदा सनातन का इतिहास हमारे वंशज जान पाते। राम कौन है
कृष्ण कौन है? जिन पूर्वजों ने राम और कृष्ण की रक्षा के लिए मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय अपनी रामायण नहीं छोड़ी, और हमारे तुम्हारे पूर्वजों ने सर कटवा लिए पर रामचरितमानस को नहीं छोड़ा। उन पूर्वजों के बलिदानों की रामायण की गाथा हमें पढ़ने को, सुनने को मिलती। लोग कहते कथा से क्या फायदा है? तुम बताओ कि घाटा क्या है? हमें एक प्रश्न ऐसा बता दो कि यह घाटा है। और आप कहते कथा से तो केवल ब्राह्मणों को फायदा होता। अरे भैया, ऐसा कोई समाज नहीं है जो कथा सुनकर के फलीभूत ना होता। बाहर दुकानें लगी हैं, कथा हो रही, यहां बाहर दुकानें लगी, कोई चाट बेच रहा, कोई टिकिया बेच रहा, कोई पानी बेच रहा, कोई चाय बेच रहा। वो केवल एक समाज नहीं है, कथा से पूरे सनातन समाजों का भला होता है। और हम आज फिर निवेदन करेंगे, भारत को जातिवाद में बांटना बंद करो। भारत को बचाना है तो हिंदू एकता पर जोर दिया जाए। चौथा, आध्यात्मिक कथा के सुनने का फायदा है राम जी से जुड़ाव। किससे जुड़ाव? राम जी से। पहला फायदा मन शुद्धि, दूसरा फायदा व्यसन मुक्ति, तीसरा फायदा सनातन का इतिहास पता लगता, सनातन के बारे में पता लगता, हिंदुत्व के बारे में पता लगता। और चौथा फायदा है कि जिसलिए राम जी ने हमें मानव जन्म दिया, उन राम जी से जुड़ने का मौका मिलता है। पांचवा फायदा है वाणी की पवित्रता। कथा सुनने से पूरा मन पवित्र तो होता ही है, तन भी पवित्र होता है। आप पूछो कैसे? कथा सुनते कहां से हो आप? कहां से? कानों से। तो कानों की शुद्धि। आंखों से संतों के दर्शन करते हो तो संतों की दर्शन करने से आंखों की शुद्धि। कथा के बीच बीच में कीर्तन होता है तो ताली बजाते हो तो हाथों की शुद्धि। कथा में चलकर आते हो तो पैरों की शुद्धि। मस्तक कथा में भगवान के चरणों में रखते हो तो मस्तक की शुद्धि होती है। तो तन की पवित्रता भी है, तो बाहिक पवित्रता और अंतर्मुखी पवित्रता है कथा से। पांचवा फायदा है विवेक की जागृति। विवेक तेज होता भगवान की कथा सुनने से। सत्संग है कथा। सत्संग, कथा का एक नाम क्या है? सत्संग। सत्य की संगत करना ही सत्संग है। ये पांचवा फायदा है। छठवां फायदा सुनिए। छठवां फायदा, आध्यात्मिक फायदा यह है कि भगवान की कथा में आने से हमें स्वयं का आईना दिखाई पड़ता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, जिसे कहते हैं स्वयं का ज्ञान। स्वयं की भावना का ज्ञान कथा में आकर के पता लगता है। ये छठवां फायदा है। सातवां फायदा सुनिए। कथा में वैमनस्यता समाप्त होती है। आठवां फायदा, कथा में समानता का उदाहरण प्रस्तुत होता है। जब सब समाज के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, चारों वर्ण जब पंडाल में एक ही लाइन में बैठते हैं तो यहां समानता का झंडा आगे बढ़ जाता है। सातवां फायदा, अहमता शून्य होती है। ईगो जिसे कहते हैं। अगर कथाओं में आप नहीं जाओगे तो इतना अभिमान आ जाएगा कि आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठने की आदत हो जाएगी। होगे तो कुर्सी के साथ साथ जमीन में बैठने की आदत होगी, और जो जमीन पर बैठता है वो जमीन से जुड़ा रहता है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है वो ऊंचाई पा जाता है।